वैशाली नगर राज्य में एक चंद्रसेन नाम का राजा राज करता था और राजा के मन में जिंदगी को लेकर आने वाले नकारात्मक विचार राजा को सुकून की जिंदगी जीने ही नहीं देते थे, जिस वजह से राजा आए दिन बड़ा परेशान रहता था और जो भी काम करता था बड़े दुखी मन से करता था। बहुत समय से उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी और इस साल राजा के राज में बहुत कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ गया था, जिसका सीधा असर राज्य के किसानों की जिंदगी पर पड़ा था और अच्छी फसल नहीं हो पाई। सब किसान बहुत दुखी और उदास थे। राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला और वहीं पर एक मेला लगा हुआ था, जहां पहुंचकर राजा ने हर आदमी के चेहरे पर उदासी देखी, लेकिन उन सब में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो राजा को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो आदमी एक दुकान के बाहर बैठा था। उसके फटे मैले कपड़े और लंबे उलझे बाल और हाथ में कटोरा, ये सब देखकर राजा समझ गया कि ये कोई भिखारी है। और भिखारी को मुस्कुराते देख राजा कुछ देर बाद अपना उदास मन लिए वहां से वापस चला गया। और फिर अगले दिन राजा अपने रथ पर फिर से राज का भ्रमण करने निकला और फिर से वही दुकान से होकर जब राजा गुजर रहा था तो राजा को फिर से वही भिखारी मिला और भिखारी के चेहरे पर मुस्कान थी। राजा रथ रोककर भिखारी को बड़े ध्यान से देखने लगा। भिखारी के हाव भाव ऐसे लग रहे थे मानो उसे जिंदगी में पता नहीं क्या मिल गया हो। और फिर राजा कुछ देर तक उसे देखते रहता है और फिर कुछ देर के बाद वहां से चला जाता है। राजा को रात के सपने में भी वही भिखारी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। और फिर अगले दिन राजा ने उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाया और राजा ने बड़े अचरज मन से पूछा कि तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं, न रहने को घर है और ना ही तुम्हारा कोई परिवार है, खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? आखिर तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तब भिखारी बोला कि मेरी खुशी का 2 ही राज है। पहला, मैं कल की कभी नहीं सोचता हूँ, जो जिंदगी आज है बस उसी को जीता हूँ और फिर कल को किसने देखा है कि क्या हो जाए। और दूसरा, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे इसका तनिक भर भी गम नहीं, क्योंकि मेरी कोई भी इच्छाएं ही नहीं है जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता पड़े। जैसा हूँ जहाँ हूँ बस खुश रहता हूँ और आनंद में रहता हूँ। और भिखारी की ये बात सुनकर अचानक से राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और भिखारी की इन बातों से राजा को अपने परेशानी का हल मिल गया था। अब राजा को सुकून की अनुभूति हो रही थी और राजा को जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खुशियां धन और संसाधन की मोहताज नहीं होती। हर इंसान सुकून से जिंदगी जी सकता है जब वो अपनी फालतू की इच्छाएं को त्याग दे।